नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नहीं, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। कोचिंग सेंटर है, करीब 14 शहर में हम चला रहे हैं और ये जो कोचिंग है ये श्री चैतन्य ने करीब 3 साल पहले ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, जहाँ पे हम एडटेक और ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन हमने स्टार्ट किया। इन 3 सालों में हम जिस जिस शहर में गए हैं उनमें से अधिकतर शहरों में जो टॉप के उस शहर के बच्चे हैं उनको हमने प्रोड्यूस किया है। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि मेधावी छात्रों के लिए ना पैसा कभी कारण नहीं बनेगा। मैम ने 2021 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया कॉल स्कोर, एनडीटीवी पे इसका एक बहुत बड़ा लॉन्च हुआ था। उसमें करीब एक स्कॉलरशिप स्कीम हमने लॉन्च की थी, जो मतलब आप ये मान के चले कि कोविड सबसे बुरे सालों में से एक था देश भर के लिए, बट पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए अच्छे लोगों की जॉब्स चली गई थी और उस समय पे और अभी भी चलता हुआ स्कॉलरशिप स्कीम सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में मेधावी हैं। उन बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पैसा कारण नहीं बन सकता है। अच्छे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये हम डेडिकेटेड हैं। सोच सकते हैं हम 40 साल से इसी क्षेत्र में हैं और हम डेडिकेटेड हैं अच्छे बच्चों को उनके रास्ते तक ले जाने के लिए। सर, एक बात ये है कि आपकी एकेडमी तो बहुत अच्छी है। हर एकेडमी बताती है कि हम अच्छे हैं और इनका टाइप भी होता है, हर कॉलेज से टाइप होता है। बच्चा कॉलेज में कम जाता है और एकेडमी में ज़्यादा रहता है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो कॉलेज वाले दे देते हैं, आपसे कॉलेज वाले टाइप होते हैं। तो ऐसा कुछ आपका भी है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई गरीब बच्चा और होशियार है तो उसके लिए एकेडमी के द्वारा कुछ मदद की जाती है। तो दूसरा वाला सवाल आसान है। पहले मैं बता दूं कि हाँ, हम एक स्कॉलरशिप लॉन्च करते हैं हर साल अक्टूबर में और बहुत हद तक मतलब 90% तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो अच्छे बच्चों के लिए पैसा कारण नहीं बनेगा। हम शहर में नए हैं, हमें बताया गया है कि ऐसा एक सिस्टम चलता है यहाँ पे। अभी हमने किसी के साथ ऐसी कोई टाई अप नहीं की है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे समझेंगे। बट मैं आपको ये बताऊं, चाहे वो कॉलेज हो चाहे हम हो, हम दोनों का उद्देश्य क्या है? हम दोनों का उद्देश्य है कि हम उस बच्चे को एक अच्छी शिक्षा तक लेके जा सकते। अगर दोनों मिलके काम करेंगे, उस बच्चे को उसके जर्नी तक पहुंचा पाएंगे तो हम दोनों को क्रेडिट मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा किसी एक का अधिकार नहीं है, शिक्षा अधिकार है उस बच्चे के लिए। हमें पहले सोचना है। हम आपस में सोच सकते हैं कि उसको, हमारे यहाँ कोई फिजिक्स का टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो कहा भाई मैं आपसे पढ़ लेता हूँ, क्यों ना पढ़े? उसको क्यों रोके हम फिजिक्स पढ़ने के लिए? और बाकी जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, वो हो ही रही है सर। तो मेरे ख्याल से हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए रादर देन कि हम ये थोड़ा सा विवादित सब्जेक्ट को लेके इसके ऊपर विवाद करें। राइट, कैन यू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नागपुर में जितने भी इंस्टीट्यूट है, सर इधर हियर नागपुर में अभी जितने भी इंस्टीट्यूट है ऑलमोस्ट सभी में सभी के क्लासरूम हाईटेक है, सभी की अपनी ऐप होती है, उसमें जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। आपका इंस्टीट्यूट इस टाइप की कोई फैसिलिटी दे रहा है? और दूसरी बात कि इस वजह से अननेसेसरी फीस बढ़ जाती है। कुछ इंस्टीट्यूट टैब भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो टैब का पैसा भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर, क्या इस टाइप का ही है? नहीं सर, तो मैं आपको बताऊं, असल में हम तो बेंचमार्क है इंडस्ट्री में, क्योंकि हमने सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट में डिजिटल को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि एक ऐप का होना, उस पर टेस्टिंग का होना, बिकॉज जेई का टेस्ट फाइनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो बच्चों को प्रैक्टिस कराना कि वो कंप्यूटर में टेस्ट दे सके बहुत जरूरी है। तो हमने सबसे पहले टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, इंडस्ट्री वाइड की बात कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया और सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है श्री चैतन्य, तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं। आप लाखों बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि कैसे आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ। सेकेंड, जो टेस्ट एनालिसिस है उस पर बड़ा फोकस होता है, ये हमने सीखा अपने सिस्टम से। ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।